साउथ इंडस्ट्री कास्टिंग काउच है। मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट आया ना 3 फिल्म का, उसके अंदर एक कंडीशन लिखी हुई थी विच सेड यू हैव टू मेक फ्रेंडशिप विद द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर फॉर 3 टाइम। वहाँ पे फ्रेंडशिप की आड़ में कास्टिंग काउच करते हैं। तो रात सुपरस्टार बन जाओगी, उसके लिए बस तुमको ये करना होगा, तुमको अपने पूरे कपड़े उतार कर बैठना होगा। साउथ फिल्म इंडस्ट्री आज जिस जगह खड़ी है उसको देखकर लगता है कि जैसे ये देश की सबसे क्लीन, सबसे कल्चर्ड, सबसे हम्बल इंडस्ट्री है, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। आज के टाइम पर हर जगह बॉलीवुड को ट्रोल किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, फिर चाहे वो नेपोटिज्म को लेकर हो या फिर मूवीज को लेकर हो या फिर बॉलीवुड की डार्क रियलिटी को लेकर हो। बॉलीवुड को हर छोटी से छोटी चीजों पर कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। वहीं साउथ की इंडस्ट्री की असलियत पर जैसे किसी ने मोटा पर्दा डाल दिया हो, एक पर्दा जिसके पीछे ऐसी चीजें चलती है जो बाहर वालों को पता भी नहीं लगने दी जाती। लोग सिर्फ बाहर की लाइटनेस देखते हैं, अंदर क्या चल रहा है किसी को घंटा पता नहीं होता, और जो बताने की कोशिश भी करते हैं उसकी आवाज कभी बाहर आने ही नहीं दी जाती। बट आज हम आपको साउथ इंडस्ट्री की उस डार्क रियलिटी के बारे में बताएंगे जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, साउथ इंडस्ट्री की असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर न्यू कमर एक्ट्रेसेस को ये साफ साफ कहा जाता है कि रोल चाहिए तो एडजस्ट करना पड़ेगा, फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, और फ्रेंडशिप का मतलब तुम खुद समझते हो। साउथ इंडस्ट्री कास्टिंग काउच है। मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट आया ना 3 फिल्म का, उसके अंदर एक कंडीशन लिखी हुई थी विच सेड यू हैव टू मेक फ्रेंडशिप विद द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर फॉर 3 टाइम। वहाँ पे फ्रेंडशिप की आड़ में कास्टिंग काउच करते हैं। यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज में ऐसी पुरानी फिल्म फैमिलीज हैं जो काफी सालों से इंडस्ट्री पर रूल करती आ रही है। बाहर से आने वाले एक्टर्स बताते हैं कि रोल मिलना आसान नहीं, कभी कभी तो ऑडिशन के नाम पर ऐसी बातें सुननी पड़ती है जिनका कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता। कई एक्ट्रेसेस ने बताया है कि उन्हें रात को होटल में बुलाया जाता है, मीटिंग के नाम पर दरवाजा बंद किया जाता है और फिर बोला जाता है ये इंडस्ट्री का कल्चर है, इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसी इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस ने यह भी कहा था कि शूटिंग के कुछ सीन्स जानबूझकर कई बार करवाए जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको सेट के बाहर होने वाली कुछ डिमांड्स मानने से इनकार कर दिया गया था। किसी से बार किसिंग सीन्स करवाए जाते हैं तो किसी को रात के 2 बजे प्रोडक्शन हाउस बुलाया जाता है। और ये सिर्फ 1-2 लोगों की स्टोरी नहीं है, ये सालों से चलती आ रही है, एक पूरी कल्चर है। सेइंग दैट कि तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फिगर एंड ऑल व्हिच आई डिडंट न्यू दैट कि अच्छा ये सारी चीजें बोलनी होती है। सो आई सेड आई डोंट नो इट। He came to meet me and he kept insisting that we go to my room and chat, and I didn't understand. I was alone. आपको याद ही होगा कि कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जस्टिस हेमा कम्युनिटी की। 300 पन्नों की इस रिपोर्ट में एक्ट्रेस ने बताया था कि सेट के ऊपर उनके साथ क्या क्या होता था। सीन को 15 से 20 बार जानबूझकर शूट करवाना, मना करने पर रोल काट देना, उन एक्टर से ऐसी डिमांड रखना जिसके बारे में उस एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में आने से पहले कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। और अगर कोई एक्ट्रेस या फिर कोई एक्टर उस डिमांड को पूरा ना करे, उसका पूरा करियर ऑलमोस्ट खत्म कर देना। यह तो कुछ भी नहीं है, उस रिपोर्ट के अंदर साउथ इंडस्ट्री के ऐसे काले राज छुपे हुए थे जो पूरी इंडस्ट्री को रातों रात खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट कभी पूरी बाहर आने ही नहीं दी गई, जस्ट बिकॉज इसमें ऐसे नाम शामिल थे जो अगर सामने आ जाते हैं तो पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख देते हैं। लेट मी टेल यू अ स्टोरी दैट्स टोटली रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड सिचुएशन। मलयालम एक्ट्रेस भावना मेनन ने ये शॉकिंग आरोप लगाया था कि 17 फरवरी 2017 की रात को जब वो शूटिंग से अपने घर लौट रही थी, तब उनकी कार को रोककर एक गैंग ने किडनैप कर लिया और उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो इस केस में एक बड़ा ट्विस्ट आया। एक्टर दिलीप को पुलिस ने कॉन्स्पिरेसी अक्यूज्ड के तौर पर नामित किया, यानी उस पर आरोप है कि पूरा इंसिडेंट प्लान करवाने में उनका भी रोल हो सकता है। इस मामले का ट्रायल 2020 में एक स्पेशल कोर्ट में शुरू हुआ था। भावना ने खुद बताया था कि उन्हें करीब 15 दिनों तक लगातार कोर्ट अटेंड करना पड़ा और हर सुनवाई के लिए मेंटली एग्जॉर्टिंग थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इस पूरे केस की वजह से उन्हें जजमेंट, ह्यूमिलिएशन और डीप लोन लाइन्स झेलना पड़ा था। मतलब लोगों की बातें, सोसाइटी का प्रेशर और अकेलापन, तीनों ने उन्हें इमोशनली बहुत डैमेज किया। यहाँ तक कि दिलीप के फैन क्लब ने उस वक्त पूरा शहर सिर पे उठा लिया था। हर जगह बस भावना को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उनके फैंस से सच सुनने को भी तैयार नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ दिलीप की लीगल टीम ने अपनी लड़ाई जारी रखी हुई थी। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि दिलीप लॉन्ग क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए एविडेंस को वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मामला और लंबा खींचकर गवाहों को मेंटली एग्जॉस्ट करना। लेकिन अच्छी बात यह कि भावना के सपोर्ट में कई बिग सेलिब्रिटीज, वुमेन ग्रुप और उनके फैंस खुलकर सामने आए। हर जगह सोशल मीडिया पर लोगों ने सपोर्ट करते हुए कहा कि वी स्टैंड विद भावना। सिर्फ यही नहीं, ऐसा एक और शॉकिंग किस्सा मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट पर बात कर लेते हैं। जब भी नेपोटिज्म की बात होती है तो लोग बॉलीवुड को गालियां देते हुए नहीं थकते, लेकिन साउथ में हालत उससे 10 गुना आगे है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, हर जगह 2-3 फैमिलीज ने पूरा सिस्टम पकड़ रखा है। आउटसाइडर्स को चांस मिलना यहाँ पर मजाक से कम नहीं है। स्पेशली तेलुगु सिनेमा में कुछ फैमिलीज इतनी बड़ी और हर तरफ फेल हो चुकी है कि उनका अटेंडेंस, प्रोडक्शन, कास्टिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह दिखाई देता है। अल्लू कोनिडेला फैमिली, अक्किनेनी, रघुपति, नंदामुरी जैसी फैमिलीज की पीढ़ियां अकेले ही टॉलीवुड का मास्टर नेटवर्क बनाती आई है। अगर इसके बारे में डिटेल से बताने बैठ गया तो अलग से एक पूरा वीडियो बन सकता है। वैसे आप कहे तो हम बना भी देंगे, बस
से कमेंट बॉक्स में लिख देना डार्क रियलिटी ऑफ साउथ फैमिलीज। सो अब आगे बढ़ते हैं। फेयर स्किन फेटिश, शायद ये नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल सालों से हर एक इंडस्ट्री में होता आ रहा है, बट साउथ इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा ही है। इसका सीधा मतलब है कि हीरो कोई भी हो, बट हीरोइन तो ऑलवेज फेयर स्किन होनी चाहिए। इस कारण नॉर्थ की फेयर गर्ल्स, फॉरेन के मॉडल्स सबको रोल्स मिलते हैं, जबकि वहाँ की लोकल टैलेंट को ऑडिशन तक नहीं मिलता। बाई चांस अगर उनका सिलेक्शन भी हो जाता है ना, तो उनको साइड रोल्स दे दिया जाता है। बल्कि ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इंडस्ट्री के अंदर के लोग भी कह रहे हैं कि कुछ रोल्स में टैलेंट से ज्यादा रंग देखा जाता है। यहाँ तक कि पेमेंट भी स्किन टोन देखकर ही डिसाइड किया जाता है। அவனும் தனுஷ் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா ரூம்ல? ஐஸ்வர்யா தனுஷ் அப்படி என்ன சாதிச்சிட்டாங்க லைஃப்ல? என்ன அவ்வளவு அசிங்கமா பிராங்க் பண்ணி என் கரியரே நாசம் பண்ணிட்டானே கார்த்திக் குமாரோட சேர்ந்து. நான் லைன் கொக்கைன் அடிச்சிட்டு வரான்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். விட்டு படம் காஸ்டிங் ஏஜென்ட் எப்படி பெரிய ஆளு, அவங்களே வாலண்டரியா கொடுத்த போட்டோ தான் அதெல்லாம். அதனால தான் அவங்க பாதிக்கப்படாம உட்கார்ந்துருக்கு. பிட்ச் அது உனக்கு நடக்க போகுதுரி அப்படின்னு. 2017 साउथ इंडस्ट्री की चमक के बीच अचानक एक ऐसा आरोप उठा जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। सुचित्रा कार्तिक, एक जानी मानी आरजे और सिंगर, उन्होंने एक रात सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा किया जिसने हर किसी को शॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि एक्टर धनुष और म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र ने उन्हें किसी पार्टी जैसी सिचुएशंस में ड्रग्ड किया और जब वो हाल में अनकॉन्शियस थी तब उनका सेक्सुअल कॉन्टेक्ट किया। पूरा इंटरनेट एक पल में आग की तरफ फैल गया था, क्योंकि इसके पीछे नाम भी बड़े बड़े थे और आरोप तो उससे भी बड़े। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे मामला कोर्ट तक पहुंचा, सच की तस्वीर बदलने लगी और आखिर में धनुष को पूरी तरह बरी कर दिया गया। कोर्ट रिकॉर्ड में साफ लिखा गया, सुचित्रा ने अपनी बात बदल दी थी। शी टर्न्ड हॉस्टाइल। लेकिन विवादों की ये परतें एक दूसरे पर चढ़ती ही चली गई। फिर उसके कुछ ही सालों बाद एक और आरोप सामने आता है कि हाल ही में धनुष के मैनेजर श्रेयस पर एक एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच का आरोप लगाया। उस एक्ट्रेस का यह कहना था कि श्रेयस ने उन्हें काम दिलाने के नाम पर एडजस्टमेंट की बात कही। मतलब इंडस्ट्री में काम चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आरोप सीधे धनुष पर नहीं है, ये उनके मैनेजर पर लगे और अभी तक धनुष की तरफ से इस मामले पर कोई भी क्लियर पब्लिक स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। ये इंडस्ट्री पीआर में इतनी स्ट्रांग है कि एक्टर कुछ भी कर ले, पब्लिक इमेज हमेशा हम्बल, सिंपल, डाउन टू अर्थ दिखाई जाती है। कैमरे के सामने चप्पल पहनकर जाओ, थोड़ा सा जमीन पर बैठ जाओ, किसी चाय की टपरी या छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाते नजर आ जाओ, तो बस लोग ऑटोमेटिक फैन बन जाते हैं। इसी पीआर की वजह से यहाँ से फैंस इतने ब्लाइंड हो चुके हैं कि उनको उनके फेवरेट स्टार के खिलाफ एक शब्द भी सुनना मंजूर नहीं होता। आपको एक और शॉकिंग बात बता दूं कि पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा फैन वॉर इस इंडस्ट्री में होता है। यहाँ तक कि इन स्टार के फैन क्लब आपस में लड़ते हुए लोगों को चाकू तक मार देते हैं और तो और कभी कभार खुलेआम मर्डर तक हो जाता है। लेकिन फिर भी उन्हें बस क्लेश बोलकर छोटा कर दिया जाता है। देखो होनेस्टली कहूँ तो फर्क इंडस्ट्री का नहीं होता, फर्क भाषा और रीच का होता है। हिंदी पूरी देश में चलती है, इसलिए बॉलीवुड का छोटा ड्रामा भी सीधे नेशनल हेडलाइन बन जाता है। लेकिन साउथ की लैंग्वेज हर जगह नहीं समझी जाती, तो वहाँ की अक्सर बड़ी कंट्रोवर्सीज भी है ना, जो लोकल लेवल पर ही रह जाती है। बाकी इंडिया तक तो आधी इन्फॉर्मेशन ही पहुंचती है या फिर पहुंचती ही नहीं है। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बॉलीवुड खराब है और साउथ सुपर क्लीन। हर इंडस्ट्री में टैलेंट भी है और इशूज भी है, बस सालों से कल्चर, हम्बलनेस और इमेज के नाम पर जो चीजें दबाई गई है, आज हम उसी रियल साइड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिना किसी को हेट किए, बिना किसी को सपोर्ट किए। क्योंकि एंड ऑफ द डे सच का मकसद किसी को गिराना नहीं है, बल्कि पूरी पिक्चर क्लियर करना होता है। और आज हम वही पिक्चर बिना फिल्टर आपके सामने रख रहे हैं। वेल, ये था साउथ इंडस्ट्री का डार्क रियलिटी का छोटा सा पार्ट, जिसके बारे में ज्यादातर कोई बात नहीं करना चाहता। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम बताएंगे आपको सिर्फ सच, जो जितना कड़वा है उतना ही जरूरी भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स पर आपके ओपिनियन भी बता देना, इन सब चीजों पर आपका क्या सोचना है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक और अनरिवील्ड स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।